जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं पिछले क्लासेस में जो हमने आयु संबंधित क्वेश्चंस किए थे, उसमें हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछली क्लास देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या दिया है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से है, 1 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। अब से 3 वर्ष बाद उम्र का अनुपात 6:5 होगा। अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की उम्र में अनुपात होगा। ठीक है, क्या दिया है आपको? 1 साल पहले क्या दिया है? जैसे दो लोग हैं ए और बी, इनमें 1 साल पहले का अनुपात क्या दिया हुआ है? 1 साल पहले का अनुपात दिया है 3:4। ठीक है, अब क्या बोला है? अब से 3 वर्ष बाद का अनुपात कितना होगा इनका? 6:5। ठीक है, अब से 9 वर्ष बाद का अनुपात आपसे पूछा है। ठीक है, ये है 1 साल पहले का, यानी 1 साल पहले। ठीक है, और ये दिया है आपको 3 साल बाद। ठीक है, यानी 1 वर्ष पहले 3 वर्ष बाद। ये यहाँ आप वर्तमान में हो, 1 साल पीछे गए और 3 साल आगे आए, कुल मिलाकर डिफरेंस कितना हो गया? कुल मिलाकर डिफरेंस हो गया 4 का, तो 4 यहाँ रख देंगे। अब आपकी इक्वेशन जम गया, इसको सोल्व कर सकते हैं आप। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, दोनों का लेंगे डिफरेंस। 5 चौके 20 होता है, 20 यहाँ लिखा, माइनस करेंगे 6 18, 18 यहाँ लिखे, बराबर 2 आया। सो गोला बना लो। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर करने के बजाय करना है, इसके बजाय आप नीचे कॉमन है तो इन दोनों का डिफरेंस लो, उसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो। 6 में से 5 गया, बचा 1, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, इस 2 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 2, यानी 1 रेशियो की वैल्यू निकल के आई 2 आपकी। ऊपर वाले रेशियो में इसको रख देंगे, हो जाएगा 4 दूने, ऊपर वाले रेशियो में रखेंगे 1 की वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 दूने 6। ये 1 साल पहले की हो गई है। अब आपसे 9 साल बाद की पूछा है, तो 9 साल बाद निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें इसको प्रेजेंट में लाने के लिए पहले एक जोड़ेंगे, फिर उसमें 9 साल बाद के निकालेंगे। इसलिए क्या करो, डायरेक्ट इसमें आप 10 जोड़ दो। ठीक है, इसमें आप +1 करोगे प्रेजेंट में लाने के लिए, फिर इसमें +9 करोगे इसको 9 साल आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? 9 साल बाद का पूछा है। क्या करेंगे? डायरेक्ट 10 जोड़ देंगे। 8 में 10 जोड़े, ये हो गए 18। 6 में 10 जोड़े, ये हो गए 16। ठीक है, अनुपात निकाल लो इनका। 2 से काटेंगे, 9 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 8 बार में कटेगा, 9:8 यहाँ से आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट होगा। आया समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ठीक है, यानी यहाँ से पूछा है 7 वर्ष पहले का अनुपात दिया हो। ठीक है, समझ होती है, समझने के लिए होती है, आप नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। कितना था? 4:5 था 7 वर्ष पहले, और 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, यानी 7 वर्ष बाद का अनुपात दिया आपको। कितना दिया हुआ है? ये दिया आपको 5:6 दिया हुआ है। ठीक है, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, देखो 7 वर्ष पहले यहाँ प्रेजेंट में हो, 7 वर्ष ऊपर पहले जाओगे और 7 बाद में आओगे, कुल मिलाकर डिफरेंस कितना होगा? 14 का। भैया आज से 7 साल पहले और आज से 7 साल बाद, कुल मिलाकर डिफरेंस कितना हुआ? 14 का। ठीक है, यहाँ रख देंगे 14। ठीक है, इक्वेशन सोल्व करना आती है आपको। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, 6 चौके 24, 50, 25, 1 आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कि रहने दो। नीचे दोनों समान है, इसका मल्टीप्लाई इधर करके इसका मल्टीप्लाई इधर करके दोनों माइनस करेंगे, अच्छा है। ये जो डिफरेंस है उसमें नीचे वाला माइनस कर दो, डिफरेंस कितना? 1, इसमें 14 का माइनस करा और 1 से डिवाइड करा, कुल मिलाकर एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई आपकी? 14 निकल कर आती है यहाँ से। तो आपसे पूछा क्या है? 5 वर्ष बाद का पूछा है। ठीक है, रेशियो में 14 की वैल्यू रखेंगे, तो 4 रेशियो है इंटू 14 करेंगे, हो जाएगा 14 चौक 56। 5 रेशियो है इंटू करेंगे 14, 56 14 में 70। ठीक है, ये रेशियो इनका 7 साल बाद का है, 7 साल पहले का है। प्रेजेंट में लाने के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा। भाई 7 साल पहले एज 56 थी, प्रेजेंट में लाने के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? 5 साल बाद का पूछा है। भाई पीछे से प्रेजेंट में आने के लिए 7 जोड़ोगे, आज से 5 साल बाद का पूछा है, तो 7 तो वो और ये 5 ये, कुल मिलाकर 12। यहाँ पर आपको 12 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 12 दोनों में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना हो जाएगा 6 2 हो जाएगा 8, 5 और 1 6 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 2, 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का आपसे रेशियो पूछा है। रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको 2 से काटेंगे, ये जाएगा 3 दूने 6 और 4 दूने की 8, ये 2 से कटेगा, 4 दूने 8 और 2 एकम 2। ठीक है, यानी कि 34:41 आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट होगा। आया समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:1 था। 41 वर्ष बाद माँ की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया आपको? ठीक है, मदर है और उनकी डॉटर है। ठीक है, इनसे क्या बोला आपसे, पहले का अनुपात क्या है, 5 वर्ष पहले का अनुपात क्या है, 5 वर्ष पहले का अनुपात क्या है, ये दिया आपको 5:1 5 वर्ष पहले का दिया है आपसे। ठीक है, वर्तमान में कितना है, वर्तमान में है 3:1। ठीक है, ये कितने साल बाद दिया है, देखो ये कितने, यहाँ कितने लिखेंगे, 5 लिखाएगा, यहाँ 5 लिखाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 साल का अंतर है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, 5 हो जाएगा 3, ये जाएगा 2, इसको गोला बना लो, नीचे समान है, अंदर से गुणा कर देंगे, 3 और 1 में अंतर कितना है, 2 का, 2 × 5 / 2। ठीक है, ये गया हमारा, आया 5। यहाँ से रेशियो वैल्यू कितने है, 5। अब यहाँ इस वाले रेशियो में रख देंगे, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, हो जाएगा 25, 5 का मल्टीप्लाई 1 में 5। ठीक है, यानी कि 5 वर्ष पहले इनकी माता की आयु कितनी थी, 25 वर्ष थी, और उनकी डॉटर की कितनी थी, 5 वर्ष थी। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे 41 साल बाद का पूछा है। अब देखो, ये जो उम्र है ये 5 वर्ष पहले की है, तो प्रेजेंट में आने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और 41 साल बाद पूछा है आपसे, 5 वो 41 ये कितना हुआ, 46। ठीक है, 46 में जोड़ देंगे, माता जी पूछी तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 11 का 1 हासिल आया 1, 4 2 6 और 1 7, यानी कि माता जी की उम्र कितनी हो जाएगी, 41 साल बाद 71 ईयर हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट हो। आया समझ में? देखो, ये जो चीज़ें होती है इसको माइनस करके 2 लिखा जाता है, ये 2 इससे यहाँ डिवाइड किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, ए और बी की उम्र का अनुपात 4 वर्ष पहले 4:5 था। ठीक है, क्या दिया है, ए और बी है, इनका 4 वर्ष पहले का, ठीक है, 4 वर्ष पहले का अनुपात कितना दिया, 4:5 दिया हुआ है। ठीक है, और 8 वर्ष बाद अनुपात कितना दिया आपको, यह अनुपात दिया आपको 11:13। ठीक है, अब देखो, ये 4 वर्ष पहले है और 8 वर्ष बाद है, कुल मिलाकर डिफरेंस कितना हो गया, 12 वर्ष का। तो यहाँ लिख देंगे 12, यहाँ भी लिख देंगे 12, इसको एक सोल्व कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, और दोनों का लेंगे अंतर। 13 × 52 × 52, 11 × 5 = 55, माइनस करा 55, कितना आया, 3। ठीक है, यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, उसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 और 11 का डिफरेंस कितना है, 2, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 का, और डिवाइड करेंगे यहाँ 3 से। ठीक है, इस वाले 3 से डिवाइड किया जाता है, काटा 4 बार में कटा, 4 दूनी 8, यानी एक रेशियो की वैल्यू निकल कर आती है आपकी 8। ठीक है, इस 8 को दोनों रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 8 चुके 32, 8 पंजे 40। ठीक है, यानी कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु कितनी थी, 32 और 40। आपसे क्या पूछा है इसमें, आपसे पूछा है उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या है, उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या है। एज निकल के आई 4 वर्ष पहले की थी, 4 वर्ष पहले की थी, तो इन 4 वर्ष पहले इनका योग कितना था, 4 वर्ष पहले कितना था, देखो 2 और 4 3 7, यानी कि 4 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 72 था। अब 4 वर्ष ए बढ़ेगा, 4 वर्ष बी बढ़ेगा, कुल मिलाकर कितने बढ़ेंगे, 8 बढ़ेंगे। तो 72 में आप 8 जोड़ दोगे, कितना आया यहाँ पे 80 आएगा, यानी कि इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 80 है, यानी ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट होगा। ये चीज़ समझ गए आप कि आप उनकी उम्र का वर्तमान योग कैसा है। इसको मैं 4 बढ़ा था, इसको मैं 4 बढ़ा था, कुल मिलाकर 8 बढ़ते, इसलिए क्या किया मैंने दोनों को जोड़कर टोटल मिलाकर मैं 8 जोड़ दिया, ये निकल गया है 80, यानी कि इन दोनों की वर्तमान उम्र का योग कितना है, 80 वर्ष। ठीक है, आया समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु के बीच अनुपात 3:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु है। ठीक है, ए और बी के बीच के देखो क्या दिया है, ए है और बी है, इनके बीच अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, सॉरी 3:5 दिया हुआ है। ठीक है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दिया आपको, 13:20 दिया हुआ। कितने वर्ष बाद दिया है, 5 वर्ष बाद दिया है, यानी कि डिफरेंस कितना है, 5 का है। ये वर्तमान है, ये 5 वर्ष बाद का है, तो डिफरेंस कितना है, 5 है, दोनों यहाँ रख देंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, 20 दिया होते हैं 60, डिफरेंस लेंगे 13 5 65। ठीक है, कितना आएगा, 5 आएगा, 5 को ऐसा गोला बना लो आप,
ठीक है, नीचे समान है, दोनों का अंतर लेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 और 20 का अंतर आता है 7, 7 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से इस वाले 5 से डिवाइड कर देंगे। कितना आया? 7। यानी कि एक रेशियो की निकल के आती है आपके 7। ठीक है, इस रेशियो की वैल्यू यहाँ रखेंगे 3 और 5 में, तो 7 हो जाएगा 21 और 7 5 हो जाएगा 35। यानी कि वर्तमान में उनकी उम्र कितनी है? 21 वर्ष और 32 वर्ष। आपसे क्या पूछा है इसमें? आपसे पूछा है बी की वर्तमान आयु। बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष। यानी कि ऑप्शन बी 35 वर्ष, यानी ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट होगा। आया समझ? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस तरीके से दिया हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। क्या दिया आप सब? क्या है? ए है, ठीक है, और बी है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया आपको? 7:8 दिया हुआ है। ठीक है, अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाएगा। ये 8:9 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद हो रहा है? 6 वर्ष बाद। ठीक है, 6 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पता है ना आपको डिफरेंस लिखा जाता है। ये वर्तमान में है, ये क्या है? वर्तमान है। ये 6 वर्ष 6 बाद में है। ठीक है, 6 साल बाद का है, तो ये अंदर हो जाएगा 6 का। 6 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, पहले यहाँ से रेशियो को निकालो। ये होता है 963, 8 64, माइनस करो 64, आया 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, दोनों का अंतर लेंगे। ठीक है, तो 8 में से 1 गए, 1 बचा। ठीक है, 1 × 6 / 1, यानी कितना आया? 6। यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल आई? 6 आई है। ठीक है, यहाँ ऊपर वाले रेशियो में रख देंगे। 7 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 7 × 42, 42। ध्यान रखना आपको हमेशा ऊपर वाले रेशियो में ही मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाए 8 × 48। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है? सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो देखो सी की जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु है, वह ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? 42 वर्ष। तो सी क्या है? इससे 10 साल बड़ा है, तो 10 जोड़ना पड़ेगा इसमें। 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 52। यानी कि सी की वर्तमान आयु क्या है? 52 वर्ष है। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा आपका? ऑप्शन बी यहाँ से आपका सही होगा। आया समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, सुमित और मोहित की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। क्या है? सुमित है और कौन है? मोहित है। ठीक है, इस तरह से लिख लो इनको। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:5 दिया हुआ है। इस तरीके से लिख लिया इसको हमने। 7 वर्ष बाद मोहित की आयु 42 वर्ष होगी। 8 वर्ष बाद सुमित की आयु क्या होगी? देखो क्या बोला इसने कि 7 वर्ष बाद मोहित की आयु। ठीक है, क्या बोला है? 7 वर्ष बाद मोहित की आयु कितनी हो जाएगी? 42 हो जाएगी। ये 7 वर्ष बाद का है। ठीक है, तो वर्तमान निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसमें 7 घटा देंगे, 42 है तो प्रेजेंट में कितनी होगी? 7 कम कर देंगे। ठीक है, इसमें 7 घटा दिया, कितना बचा हमारा? ये हमारा 35 वर्ष। यानी कि वर्तमान में मोहित की आयु कितनी है? 35 वर्ष। वर्तमान मोहित की आयु कितनी है? 35 वर्ष। ये किसकी आयु है? मोहित की है। ठीक है, मोहित की आयु कितनी? 35 वर्ष। और मोहित की आयु का रेशियो कितना दिया है? 5। यानी कि यहां से क्या निकाल सकते हो आप? तो 5 रेशियो है, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको? 35 दी है। ठीक है, काट लेंगे, कितने 7 बार में। यानी एक रेशियो की वैल्यू निकल के आई थी आपके 7। ठीक है, कैसे निकाला भाई? 7 वर्ष बाद की आयु कितनी थी? 42 दी सर। प्रेजेंट में आने के लिए 7 घटाना पड़ेगा, 7 घटा दिया, आया 35। यानी मोहित की आज के समय में आयु कितनी है? 35 वर्ष है। तो मोहित की आयु 35 वर्ष है। मोहित की आयु का रेशियो कितना था? 5 रेशियो था। यानी 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 35। एक रेशियो की वैल्यू जाएगी 7। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे। तो सुमित को उसमें रख देंगे। सुमित कितना है? 4 रेशियो है। 4 में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 28 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सुमित जो है वर्तमान में कितना है? 28 वर्ष का है। तो क्या पूछा है आपसे? इसमें सुमित की 8 वर्ष बाद की आयु पूछी है। तो सुमित की 28 में क्या जोड़ देंगे हम? 8 और प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 36 वर्ष। ठीक है, यानी कि सुमित जो है 8 वर्ष बाद कितने साल का होगा? 36 वर्ष का हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी यहां से आपका करेक्ट होगा। आया समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। ठीक है, ए जो है बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2 के अनुपात में थी तो बी की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, क्या बोला आपसे? ए है और बी है। इनकी 4 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना था? 1:2। ठीक है, ये था 4 वर्ष पहले। 4
वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु में अनुपात 1:2 था। तो देखो यहाँ पर दोनों में अंतर कितना है, 1 अंतर है, ठीक है। अंतर कितना है दोनों, 1। तो मैं क्या बताया था आपको, आयु में अंतर कभी भी नहीं बदलता है, आयु में अंतर हमेशा समान रहता है। यानी एक रेशियो देखो, जो ए है वो बी से कितना, ए है बी से कितना छोटा है, 8 वर्ष छोटा है। यानी कि दोनों में आयु का अंतर कितना है, 8 है। अब यहाँ देखो रेशियो में कितना अंतर दिया हुआ, 1 का अंतर दिया, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 8 हो जाएगी। आया समझ में ए और बी में आयु में अंतर कितना है, 8 वर्ष का है। तो अंतर तो हमें समान रहता है। तो यहाँ रेशियो में कितना अंतर है इनका, 1 अंतर है। 1 और 2 में कितना, 1 का अंतर है। यानी एक रेशियो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो यहाँ से हम इनकी आयु निकाल लेंगे। इसमें 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8, इसमें 2 में 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 16। यानी कि 4 वर्ष पहले ए और बी की जो आयु थी वह क्रमशः 8 वर्ष और 16 वर्ष थी। प्रेजेंट में निकालने के लिए 4 जोड़ देंगे। आपसे पूछा क्या है इसमें, आपसे बी की वर्तमान आयु पूछी है। बी की 4 वर्ष पहले कितनी थी, 4 वर्ष पहले कितनी थी, 16। प्रेजेंट में लाने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा। 16 में हम 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे कितने हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि बी जो है वर्तमान में 20 साल का है। यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी करेक्ट होगा। आया समझ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है, ठीक है। एक सन है, ठीक है, और उसके फादर हैं। दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना दिया हुआ है, 52 वर्ष, 52 ईयर्स दिया हुआ है। 4 वर्ष बाद पुत्र की उम्र पिता की उम्र की 1/4 होगी। यानी कि आज से 4 वर्ष बाद इनकी रेशियो कितना हो जाएगा, जो सन है वह फादर से 1/4 होगा। यानी कि 4 वर्ष बाद इनकी रेशियो कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। ये क्या है, 4 वर्ष बाद बोला है, ठीक है। 4 वर्ष बाद का बोला है, ठीक है। अब से 10 वर्ष बाद पुत्र की और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखो 4 वर्ष बाद का इनका अनुपात दिया हुआ है, 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया है और इनका योग कितना दिया, प्रेजेंट में दिया है। तो क्या इनका 4 वर्ष बाद का आप योग निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 4 वर्ष बाद का निकालने के लिए क्या करेंगे, सन भी 4 वर्ष बढ़ेगा और पिताजी भी 4 वर्ष बढ़ जाएंगे, कुल मिलाकर 8 बढ़ जाएंगे। 52 में आप क्या जोड़ दोगे, 8 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना होगा, 60 वर्ष होगा। 4 वर्ष बाद का इनका रेशो दिया आपको, क्या रेशो, सॉरी 1:4 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 1:4 जोड़ लेंगे। यानी कि टोटल रेशियो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 रेशियो। इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, 60 दी है, ठीक है। एक रेशियो निकाल लेंगे, हो जाएगा 12, ठीक है। यानी कि एक रेशियो की वैल्यू निकल कर आई थी 12, तो ऊपर रख देंगे 12 एकम 12, ठीक है। 12 चौके 48, ठीक है। यानी कि जो लड़का है 4 वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष, और पिताजी हो जाएगी 48 वर्ष। अब आपसे क्या पूछा है, इनकी 10 वर्ष बाद की इनकी आयु का अनुपात पूछा है। भाई 4 वर्ष बाद तो निकाल लिया हमने, भाई आज से 4 वर्ष बाद निकाल चुके हैं। आपसे 10 साल पूछा है तो कितना और जोड़ना पड़ेगा, सिर्फ 6 जोड़ना पड़ेगा। 6 और जोड़ देंगे, इनकी आयु का अनुपात निकालने के लिए 6 और जोड़ना पड़ेगा। 12 में 6 जोड़ोगे हो जाएगा 18, 48 में 6 जोड़ोगे हो जाएगा 8 6 14, यानी कि 54। अब यहाँ से इनकी रेशियो का पूछा है आपसे, तो जाएगा 18 18 54, यानी 1:3 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि आज से 10 वर्ष बाद जो पुत्र और पिता की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका, यहाँ से ऑप्शन, यहाँ से आपका डी ऑप्शन यहाँ से एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। आयु संबंध हमने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, पिछली क्लासेस में भी हमने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसे आपको क्लास लगी, ठीक है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको वन डे एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार का कंटेंट अवेलेबल होता है। कुछ दिनों बाद आपके लिए रीजनिंग की क्लास भी आने वाली है। अगली क्लासेस में हम रेशियो प्रपोर्शन का ही एक और पार्ट होता है जो कि होता है पार्टनरशिप, वह पढ़ने वाले हैं। तो आप वह वीडियो से भी जरूर जुड़ें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।